सुप्रीम कोर्ट में संदीप घोष की याचिका खारिज होती है। पश्चिम बंगाल का पूरा मैटर है ये। और बता दें आपको, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग तो चल ही रही थी, एक बार फिर से इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। और ये इस कारण से हुई है क्योंकि अब बीजेपी को ये लग रहा है दर्शकों पश्चिम बंगाल में कि अगर ममता बनर्जी रिजाइन दे देंगी तो बहुत आसानी से जांच कराया जा सकेगा। लेकिन देखिए, यहाँ ये ममता बनर्जी है, किसी और राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। ये इतनी हठी हैं, इतनी जिद्दी हैं कि कभी भी ये कुर्सी पर आंच आने नहीं देंगी। और ममता बनर्जी इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता को साधने के लिए अपराजिता बिल लेकर आती हैं। हालांकि राज्यपाल ने उसको इटका दिया। अब दर्शकों, बड़ी खबर सामने आई है। सुकांत मजूमदार ने, बीजेपी के नेता ने, एक इस्तीफे की मांग की और कह दिया है कि ममता बनर्जी की जांच हो और इनके साथ साथ यहां पर जो पुलिस अधीक्षक हैं विनीत गोयल, उनकी भी जांच हो। इन दोनों के कॉल रिकॉर्डिंग को देखा जाए। इन लोगों ने बीते दिन, यानी कि अब देखिए महीना आने वाला है और जब रेप पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ उसको 1 महीने पूरे होने वाले हैं। 1 महीने में भी कुछ नहीं मिल रहा है। सीबीआई को मिल रही है चीजें, लेकिन उतने उस स्तर तक नहीं मिल रही हैं जितना जनता मांग कर रही है कि आप ढूंढ के लाइए, आरोपी कौन है, हत्यारे कौन है। एक नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि पहले इस्तीफा दो, तब आगे कार्रवाई होगी। आपको एक बार सुनाते हैं दिलीप घोष, बीजेपी के दिग्गज नेता, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए क्या कह रहे हैं। हियरिंग तो 5 को होना था, क्यों डिले हो रही है? पूरा देश इस तरफ तका हुआ है, इतना बड़ा घटना है। मुझे लगता है कि कोर्ट हो चाहे सीबीआई, सीरियसली लेना चाहिए। लोग इसके लिए बहुत लड़ाई कर रहे हैं और अदालत पर ही पूरा भरोसा लोगों का है, इसलिए इसको उसी ढंग से देखना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट सस्पेंड कर रहे हैं डॉक्टर विरूपाक्षा और डॉक्टर रोहित। एरकम अनेक लोग, ऐसे बहुत लोग और हैं जो इस घटना के पीछे अंजाम दिए हैं। और आरजी कर में जो अनियमितता चल रहा था बहुत दिन से, इसके पीछे इनका हाथ है। 1-2 लोग नहीं, पूरी गैंग है। इसको और उजागर करना चाहिए। ममता बनर्जी का यही स्टाइल है, कुछ भी क्राइम हो, कुछ हो, मुंह में पैसा फेंक दो, मुंह बंद कर दो। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बन चुकी है। इतने क्लब को पैसा देते हैं, ये चुप रहे क्योंकि क्लब हमारे यहाँ आंदोलन करता है, सामने आता है। ये जो दुर्गा पूजा पंडाल को, हजारों पूजा को पैसा देते हैं कि समाज के लोग पैसा लेकर चुप बैठ जाएं, उनकी सरकार, उनके लोग जो चाहे करते रहे। ये जो उसी प्रकार अर्जीकर की जो पीड़िता, उसकी माता पिता को पैसा देके मुंह बंद करना चाहते थे। अच्छा है, उन लोगों ने नहीं लिया है, पूरा समाज उनके साथ है और जस्टिस चाहिए सबको, पैसा नहीं। विनीत गोयल ने इस केस में सबसे गलत भूमिका पालन किया है। इंफॉर्मेशन गलत दिया है, लोगों को भ्रमित किया है। इसे उनको कटघरे में लाना चाहिए, उनको सस्पेंड होना चाहिए। पहले से हम लोग डिमांड कर रहे हैं और तभी, और उनका पूछताछ भी होना चाहिए। इतने बड़े पुलिस ऑफिसर होकर कैसे गलत संदेश दे सकते हैं, इस प्रकार काम कर सकते हैं, बिना देखे कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं। और ये पूछना चाहिए किसके बोलने से वो इस प्रकार काम किया, क्यों नहीं बोला, क्यों बोला। आज तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। सुखेंद्र शेखर राय, डॉक्टर शांतनु सेन, ये लोग अभी क्यों बोल रहे हैं? ये बात नहीं कब बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही है कि झूठ है ये देखना चाहिए। देर में बोल रहे हैं मतलब उसका कोई महत्व नहीं है क्या? ऐसा बहुत घटना हुआ है, अब धीरे धीरे सामने आएगा सब। तो देखिए, ये भी वही कह रहे हैं, ये भी ममता बनर्जी के ऊपर जो जिम्मेदारी आई है रेप पीड़िता को न्याय दिलाने में, उस पर ये डाउट कर रहे हैं। और दर्शकों, आप कमेंट कीजिए, आप भी डाउट कर रहे हैं क्या? ममता बनर्जी की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें जो देरी हो रही है, क्या आपको भी ममता बनर्जी के शासनकाल पर बिल्कुल विश्वास नहीं है? आप कमेंट में हमें बताइए। एक बार आपको ले चलूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला यहां चल रहा है। बता दें आपको, संदीप घोष जो मुख्य आरोपी है, इसने कहा कि उसने पक्षकार बनाने के लिए अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो घटना हुई है उसमें हाई कोर्ट की टिप्पणियों को उसने हटाने की मांग करी थी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका खारिज हो जाती है। इसके साथ आपको बता दें, संदीप घोष के वकील ने कहा कि मैं जांच के खिलाफ नहीं हूं, जांच होने दीजिए। इसका वकील भी यही चाह रहे हैं, संदीप घोष के वकील यही चाह रहे हैं कि जांच होने दीजिए। और देखिए, कुछ बोल भी ये नहीं पाएंगे। अगर संदीप घोष के वकील हैं, इन्हें इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बोलने के लिए कि मेरे मुवक्किल की जांच ना हो। ऑफ कोर्स वो एक मेन आरोपी है तो उसकी जांच होगी। और देखिए, इनके वकील का कहना है, घोष पर आरोप है कि इस केस में वो पूरे प्रभावित हैं। संदीप घोष को कहा कि आपका कोई लोकस नहीं है जनहित याचिका में पक्षकार बनने का। इसके साथ आपको बता दें सीजीआई ने क्या कहा। देखिए, सीजीआई
चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप कॉलेज के प्रिंसिपल थे जब यह घटना हुई। जब हाई कोर्ट मामले की सुनवाई और निगरानी कर रहा है तो आप इस मामले में पक्षकार नहीं बन सकते क्योंकि आप आरोपी हैं। सीजेआई ने कहा वित्तीय अनियमितता और बलात्कार की जांच, दोनों पहलुओं की जांच चल रही है। एक आरोपी के तौर पर आपको जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि आपको बता दें, संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ी लगाई दर्शकों, और यही वो संदीप घोष है जिसको ममता बनर्जी बचा रही हैं। सिंपल सी बात है, शॉर्टकट है ये समझने की। और यहां आपको बता दें, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से एक्टिंग करी है अपराजिता बिल ला करके कि मैं ये ऐलान करती हूं अपराजिता बिल आएगा और 20 दिन के अंदर यहां आरोपियों को फांसी होगी। एक बात और सुन लीजिए, इस पर भी ममता का मखौल बना। दर्शकों, एब्सोल्युटली इसमें यह है कि मरणासन स्थिति में पीड़िता नहीं पहुंचती है तो उम्र कैद की सजा होगी, और मरणासन स्थिति में पहुंच जाती है मतलब बहुत ज्यादा मामला खराब हो जाए, कोमा में चली गई, जिसके साथ रेप हुआ है, जिस लड़की के साथ, जिस महिला के साथ, जिस बच्चे के साथ रेप होगा, अपराजिता बिल में ये विश्लेषण है, मैं आपको बता रही हूं कि उसमें अगर वो मरणासन की स्थिति में पहुंच जाती है तो जाके आपको फांसी की सजा होगी। तो ममता बनर्जी ये भूल गई है कि अभी अभी केंद्र ने ये प्रावधान ला दिया है। ममता बनर्जी इज कॉपिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सिंपल सी बात है, और इसी वजह से ममता बनर्जी को कॉपी पेस्ट कहा जा रहा है, कॉपी पेस्ट मुख्यमंत्री। आप दर्शकों आपने देखा होगा अभी अभी केंद्र सरकार जिस तरीके से नए नए कानूनों को लेकर आई है और अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को ध्वस्त कर चुकी है केंद्र सरकार, उसमें रेप के मामले में बड़े प्रावधान है, और रेप के मामले में साफ है कि अब दोषियों को लटकाया नहीं जाएगा, सीधे सजा सुनाई जाएगी। तो जब केंद्र ने ये बिल ऑफ कोर्स पहले ही ले आ चुकी है, तो ममता बनर्जी बंगाल में क्या नाटक कर रही हैं? ममता बनर्जी ने निष्पक्ष जांच तो पहले करने दिया नहीं, फिर बाद में सीबीआई को दोष दे रही है कि 20 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं मिला सीबीआई को। आपको बता दें, सीबीआई लगातार इस मामले की जांच कर रही है, और इसी तरीके से यहाँ पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अनियमितता, वित्तीय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कहा जा रहा है कि पुराने ऐसे रिकॉर्ड हैं दर्शकों जिससे यह साफ पता लगाया जा सकता है कि कॉलेज का प्रिंसिपल करप्ट है, और कॉलेज का प्रिंसिपल करप्ट ही नहीं है, ममता का साथी है। ममता बनर्जी इसी वजह से उसको तुरंत हटाती हैं, एक्टिंग दिखाती हैं, और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देती हैं। इन्हीं सब मंसूबे ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने ममता का इस्तीफा की मांग की है, ममता के इस्तीफे की, और बीजेपी ने साफ कह दिया फोन रिकॉर्डिंग मैच कराया जाए, पुलिस अधीक्षक विनीत गोयल की चेकिंग की जाए, ममता बनर्जी को गद्दी से हटाया जाए, और राज्यपाल जी भी देखिए इसमें एक्टिव हो गए। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बहुत तेज है, लेकिन इतना आसान नहीं है राष्ट्रपति शासन लगाना। देखिए, ये तो पूरा मैटर है पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर भड़क रही है और कह रही है कि ममता बनर्जी के ऊपर हमें संदेह है। जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं, ममता बनर्जी तुरंत इस मामले को रफा दफा करने के लिए यहां पर तुरंत सामने आ जाती है। एक बात और बताती चलूं, बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार और शुवेंदु अधिकारी ने यह तक कह दिया है, विनीत गोयल को किसने अधिकार दिया पीड़िता की आत्महत्या को बताने के लिए? विनीत गोयल क्या वहां पर यह सब देख चुके थे कि क्या हुआ है मामला, और आखिर पुलिस अधीक्षक ने यह बात छिपाने की कोशिश क्यों की? 3 सवाल इतने हैं जो काफी हैं पश्चिम बंगाल में इस्तीफे मांग करने के लिए। आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए दर्शकों हमें जरूर अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया आपका।